भारत सरकार ने रोका चीनी के सारे उपकरण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के बयान, जिसमें उन्होंने चीनी पावर उपकरणों के आयात पर रोक की बात कही है, पर चीन तिलमिला गया है। अपने प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन कह रहा है कि अगर भारत चीन से आयात होने वाले पावर उपकरणों पर रोक लगाता है तो इससे भारत का ही नुकसान होगा। भारत के नुकसान की दुहाई देकर चीन चाहता है कि भारत उसके पावर उपकरणों के आयात पर रोक न लगाए। चीन को भारत के नुकसान की परवाह नहीं, लेकिन आयात पर रोक लगाने के बाद उसे होने वाले बड़े नुकसान की आशंका को देखते हुए ऐसा बयान दे रहा है। बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अब चीन जैसे देशों से विद्युत उपकरणों का आयात नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वितरण कंपनियां डिस्कॉम को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर ही क्षेत्र व्यवहारिक नहीं होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते उन्होंने यह बात कही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस सम्मेलन को संबोधित करते उन्होंने कहा है कि चीन से जो आयात होते हैं हमारे, वो आयात नहीं होंगे। उपकरण जो बिजली के लिए आयात होते हैं उनकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके तहत हम देश की सूची तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान शामिल है। फायर रेफरेंस कंट्री की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें भारत को खतरा या खतरे की आशंका है। मुख्य रूप से इसमें वह देश हैं जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। इसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन है। उन्होंने राज्यों से यह भी इस दिशा में कदम उठाने को कहा है कि कोई भी देश चीन से, कोई भी राज्य चीन देश से अपना सामान न मंगाए। सिंह ने कहा कि बात ऐसे समय कही जब हाल में लद्दाख में सीमा विवाद के बीच भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय जो जवान थे 20 जवान शहीद हो गए हैं। उन्होंने काफी कुछ हमारे देश में बनता है, लेकिन इसके बावजूद हम भारी मात्रा में बिजली उपकरणों का आयात कर रहे हैं, जो सही नहीं है। यह अब नहीं चलेगा। देश में 2018-19 में 71,000 करोड़ रुपए का बिजली उपकरणों का आयात हुआ है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 21,000 करोड़ रुपए है। मंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे देश से भी उपकरण आयात होंगे। उनका देश की प्रयोगशाला में गहन परीक्षण होगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसमें मालवेयर और ट्रोजन हॉर्स का उपयोग नहीं हुआ है। उसी के बाद इसके उपयोग की अनुमति होगी। मालवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जिसमें फाइल या संबंधित उपकरणों को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं ट्रोजन हॉर्स मालवेयर सॉफ्टवेयर जो देखने में तो उपकरण लगे हुए, लेकिन एक कंप्यूटर या दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। बिजली क्षेत्र में सुधारों का खाका तैयार रखते हुए उन्होंने कहा कि वितरण कंपनी जब तक आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगी तब तक ये क्षेत्र व्यवहारिक नहीं होगा। उन्होंने राज्यों से बिजली संशोधन विधेयक 2020 को लेकर कुछ तबकों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को आधारहीन करार दिया। कुछ तबकों को दावा किया जा रहा है कि इस संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों को छीनना चाहती है। सिंह ने स्पष्ट किया कि केंद्र का कोई ऐसा इरादा नहीं है, बल्कि सुधारों का मकसद क्षेत्र को टिकाऊ उपभोक्ता केंद्रित बनाना है। सिंह ने यह भी कहा कि मंत्रालय दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत बिजली विकास योजना IPDS और उदय को मिलाकर नई योजना ला रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना में राज्य जितना चाहे उतने अनुदान और कर्ज के रूप में पैसा मिलेगा, लेकिन उन्हें बिजली के क्षेत्र में जरूरी सुधार करने होंगे ताकि वितरण कंपनी की स्थिति मजबूत हो सके। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार ऐसा काम कर सकती है कि नहीं? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। और चीन से आयात बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इस पे भी अपनी राय जरूर रखें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।